जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन का टाइम जो है नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है अभी एड्रेस प्रूफ को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एड्रेस प्रूफ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यदि एड्रेस प्रूफ आप सही नहीं भरते हैं तो इस कंडीशन में आपको जो है एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने अलग से एड्रेस प्रूफ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो कि एक्चुअल में एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यदि अभी तक आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले दिनों में लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही साथ व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ इसके जो लिंक है वहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम से भी आपको अपडेट मिल जाए कि नई वीडियो आ गई, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके टाइम पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और एड्रेस प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन होते हैं, चाहे हम क्लास 1 की बात करें, क्लास 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या बाल वाटिका 1, 2, 3 की, सभी के लिए जो है एड्रेस प्रूफ अनिवार्य है। आप अगर एड्रेस प्रूफ सही नहीं भरते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो है एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो एड्रेस प्रूफ आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चाहिए इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में फॉर्म भरने वाले हैं, क्लास 1 से लेकर के 12 तक या बाल वाटिका 1, 2, 3 की, तो आपको जो है एड्रेस प्रूफ बिल्कुल सही भरना है और आपने वहीं का भरना है जहाँ के केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यदि आप रुड़की के केंद्रीय विद्यालय 1 या 2 में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ भी जो है रुड़की का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रुड़की की केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो दिल्ली का है, गुड़गांव का है या मेरठ का है। इतनी दूर का अगर एड्रेस प्रूफ होगा तो आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी अदर स्टेट में जा कर के रहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको अगर किसी अदर स्टेट में जहाँ रह रहे हैं फिलहाल में वहीं के केवी में अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने वहाँ का एड्रेस लगाना अनिवार्य है। एग्जाम्पल के लिए एक और बात कर लेते हैं। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं, और यदि आप बिहार के केवी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और दिल्ली के भी केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो है दिल्ली का भी एड्रेस भरना पड़ेगा और बिहार का भी भरना पड़ेगा। तो एक और सवाल यहाँ पे आता है कि दोनों एड्रेस कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तरफ मदर्स की डिटेल्स लिखने का, मतलब कि बच्चे के माता पिता मदर का डिटेल लिखने का, और दूसरी तरफ फादर का डिटेल्स लिखने का। तो जो मदर वाला आईडी होगा, मतलब डिटेल्स होगा, उसमें आप जो है मदर का एड्रेस भर देना, और जो फादर वाला होगा उसमें आप फादर की डिटेल भर के इस कंडीशन में आप जो है दोनों जगह के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना अनिवार्य है। आप कहीं के भी केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक और बात कि एड्रेस प्रूफ जो है वो बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाचा, ताऊ, दादा, दादी, इन सब का नहीं चलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखिए और एक एक चीज़ को समझिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने लास्ट ईयर भी जो है गलती किया था कि आधार कार्ड उनका मान लीजिए गाँव का था और किसी शहर में वो काम से गए थे और वहीं का एड्रेस उन्होंने लगा दिया था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आधार कार्ड उनका वहाँ का था और एड्रेस में वही भर दिया उन्होंने, गाँव वाला ही, और वो शहर में रह रहे थे। तो इस कंडीशन में बच्चे का नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया था। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप गलती से भी गलती इस तरह की ना करें। अब हम बात करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स की जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। जो पहला आप डॉक्यूमेंट एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आज की डेट में लगभग सभी के पास है, तो आप जो है आधार कार्ड को जो है एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। उसका जो दूसरा है वो है वोटर कार्ड, जिसको वोटर आईडी भी बोलते हैं। आज की डेट में जो भी वोट देने जाता है उसके पास वोटर आईडी जरूर होता है, तो आप जो है वोटर आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर बच्चे के माता पिता में से किसी के भी नाम का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप उसको जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है बैंक पासबुक। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप रुड़की की केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका रुड़की में अगर अकाउंट है तो आप उसके पासबुक की कॉपी को आप एज ए एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसको भी जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट में काम के पर्पज़ से, प्राइवेट जॉब या किसी और जॉब की वजह से या बिजनेस के पर्पज़ से शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके पास वहाँ का परमानेंट एड्रेस नहीं है और वो वहाँ पर रेंट पे रहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि रेंट एग्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप जो है कचहरी से, कोर्ट से जाकर के रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिएगा और उसके साथ में हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस पे हाउस ओनर का नाम लिखा होगा, वो आप मेंशन करके, मतलब लगा करके आप इसको एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेंट एग्रीमेंट विद हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप उसको एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। उसके बाद एक और जो अहम सवाल है, जो पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, और यदि वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है गवर्नमेंट का जो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर होगा आप उसको जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपको होनी चाहिए थी एड्रेस को लेकर के। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ करने के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई, ये मैंने केंद्रीय विद्यालयों के वेबसाइट से ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डाउनलोड करके आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारे स्कूल जो हैं टाइम से अपडेट कर देते हैं कि आप क्या क्या चीज़ जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एडमिशन के लिए। तो मैंने बहुत सारे स्कूलों के वेबसाइट से ये सभी डॉक्यूमेंट्स उठाए थे, उनको इकट्ठा किया था, फिर आपके लिए एक वीडियो में लेकर आया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें जो है आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, मतलब एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें से आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही जो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज पर मुझे ऑडियो कॉल करके या मैसेजेस करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें जिससे कि आपको आने वाले दिनों में टाइम पर अपडेट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगला किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।